इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर दौलत राम जी के द्वारा रचित छेड़ाला ग्रंथ पर बुज्जन कवि का प्रभाव तो है ही, क्योंकि बुज्जन कवि की छेड़ाला को आधार लेकर के और प्रेरणा लेकर के छेड़ाला ग्रंथ का निर्माण किया है। पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का भी प्रभाव संपूर्ण छेड़ाला पर आसानी से देखा जा सकता है। प्रथम ढाल की चर्चा चल रही है, चारों गतियों के दुखों का वर्णन चल रहा है। त्रियंज गति और नरक गति के दुखों की चर्चा करने के उपरांत मनुष्य गति के दुखों की कहानी यहाँ पर चल रही है। 14वें छंद में गर्भ अवस्था के दुखों का बोध कराया। गर्भ में जीव सामान्य पने से 9 माह अर्थात 270 दिन तो रहता ही है, और गर्भ अवस्था में 5 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। कि गर्भ में कम स्थान होने से अंगों को सुकोड़ करके समय बिताना पड़ता है। सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होने से अत्यंत कष्ट की वेदना जीव को भोगना पड़ती है। माँ के उच्छिष्ट भोजन से भूख की वेदना मिटाना पड़ती है, और माता के गरम गरम तथा चटपटे पदार्थ खाने से शरीर में संताप दाह वेदना को भी सहन करना पड़ता है। और कभी कभी माँ के निमित्त से गर्भपात भी हो जाता है और मरण को भी जीव को प्राप्त होना पड़ता है। इन दुखों की चर्चा करने के बाद अब 15वें नंबर के छंद में मनुष्य की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था कि मनुष्य पर्याय में 3 प्रकार की अवस्था का संयोग प्राप्त होता है। ये नियम नहीं है कि सभी मनुष्य पर्याय में आने वाले जीवों को तीनों अवस्थाएं भोगने को प्राप्त होंगी, परंतु अधिकतम 3 अवस्थाएं भोगने को प्राप्त होती है। इस दृष्टि से वर्णन किया गया है। छंद बड़ा मार्मिक है, छंद को देखेंगे हम लोग। बालेपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बड़ा प्रेरणादायी छंद है, और इस छंद के माध्यम से कवि ने हम सबको जगाने का प्रयास किया है। छंद को एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करते देखिए। बालेपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रति रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कहते रूप लखे आपनो। जो कठिन शब्द हैं, तरुण माने होता जवान, तरुणी माने होता जवान स्त्री, और अर्धमृतक माने होता है आधा अधमरा। कैसे लखे रूप आपनो, आपनो माने अपने आत्मा का। अब छंद का हम अर्थ देखते हैं कि मनुष्य गति में प्राणी ने बाल्य काल में ज्ञान की प्राप्ति नहीं की या ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं। जवानी में जवान स्त्री में
यह जीव लीन रहा तथा वृद्ध अवस्था अधमरे के समान रहा। ऐसी हालत में जीव अपने आत्मा का स्वरूप कैसे लखे अतः कैसे पहचाने। अब देखिए चौपाई छंद है और 4 इसमें चरण आए हुए हैं। पहला चरण देखिए कि बालकपन अवस्था में बालक कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, और तरुण अवस्था में यह मनुष्य कहते हैं तरुणी के मोह जाल में कहते फंसा रह के भोग विलास में उलझा रहता है। और तीसरी बात कही है जो बूढ़ापन है वृद्ध अवस्था है आधा मरने के समान कही गई है। अब 3 अवस्थाओं को यदि जीव व्यर्थ में खो देगा, उनका सदुपयोग नहीं करेगा, उनका लाभ नहीं लेगा, तो अपने स्वरूप की अपने आत्मा की पहचान जीव कैसे करेगा। और आत्मा की पहचान करने के उद्देश्य से ही है जीव कहते हैं मनुष्य गति में आया था। अब यहां विचार करना है कि बाल अवस्था किसके लिए मिली थी हमको, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिली थी और सदाचार के संस्कारों को अपने भीतर कहते हैं आरोपित करने के लिए। युवावस्था हमको प्राप्त होती है संयम की साधना में जीवन जीने के लिए, संयम का अभ्यास करने के लिए, संयम की साधना में निपुण होने के लिए। और वृद्धावस्था का संयोग जीव को प्राप्त होता है समाधि की तैयारी करने के लिए, समाधि के साथ ही अपनी जीवन की अंतिम सांसों को पूरा करने का प्रयास कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए बाल अवस्था में यदि हित और अहित का विचार नहीं कर पाता, विवेक नहीं कर पाता है, और बिना विवेक की अजीब कहते हैं बालपन की अवस्था का समय पूरा कर देता है। तो बाल अवस्था में हित अहित का विवेक नहीं रहने से और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जिससे जीव अज्ञानी बना रहा। अब आता है युवावस्था में। युवावस्था में काम वासना आदि विकारों के वशीभूत होकर के स्त्री में आसक्त होकर के यदि भोग विलास में ही अपना अमूल्य समय गंवाता रहता है। और तीसरी अवस्था होती वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था को अर्ध मृतक क्यों कहा? मृतक व्यक्ति को 4 आदमी कंधा देकर के शमशान घाट में ले जाते हैं जलाने के लिए, और अर्ध मृतक व्यक्ति को आधा मरा जैसा व्यक्ति होता है उसको 2 आदमी कहते पकड़ के ले जाते हैं बंदे ले जाने के लिए और कहीं भी ले जाने के लिए, तो उसको अर्धमृत आधा मरने के समान कह दिया। तो वृद्धावस्था को कोई भी जीव कहते हैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। और ध्यान देना, हम बच्चों से कहते बच्चों धर्म की बातें सुना करो, तो बच्चे कहते हैं हमें धर्म की बातें क्यों सुनाना चाहते हो। हम कहते भैया कि तुम्हारी कोरी स्लेट है, तुम्हें जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है, और आप बालकपन की अवस्था में जो सीख लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे, ज्ञान कर लोगे, वो आपको जीवन भर काम आएगा। तो बच्चे कहते हैं पंडित जी हमें परेशान क्यों करते हो, हमारे तो खेलने कूदने के दिन हैं, स्कूल जाने के हमारे दिन हैं, हमें धर्म की बातें क्यों सिखाते हो। बच्चे पल्ला झाड़ लेते हैं। हम जवान लोगों से कहते भैया धर्म की बातें आप सुना करो, आप समझ सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो जवान लोग कहते हैं आप धर्म का ज्ञान हमें क्यों कराना चाहते हो, संयम की ओर हमें क्यों सन्मुख करना चाहते हो। हमारे तो ऐसो आराम करने के दिन है, कमाने धमाने के दिन है, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। और जवानी कोई धर्म करने की उम्र थोड़ी होती है। जवानी तो कहते ऐसो आराम को भोगने की उम्र होती है। वो भी कहते हैं अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब बुजुर्गों से कहते भाई आपके बाल सफेद हो गए हैं, जाने का समय आपका आ गया है। क्योंकि वृद्धावस्था के बाद जवानी नहीं आती है, ना बचपना आता है,
वृद्धावस्था के बाद सीधा जीव कहते अगली यात्रा पर निकल जाता है। सिंगल मिल गया है, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, हाथ पैर ढीले हो गए हैं, फिर भी अजीब धर्म की बातों को कहते सुनने को तैयार नहीं होता है। तो कम से कम जाते जाते धर्म तो सुन लो। मैं से अनेक लोगों को जानता हूं जिन्हें मैं वृद्धावस्था के समय धर्म सुनाने के लिए उनके घर पर गया और उन लोगों ने कह दिया कि हमें अभी नहीं सुनना है, कि मरने वाला थोड़ी मैं हूँ जब धर्म सुनाने के लिए हमारे पास आ गए हो। तो कुछ लोग तो कहते हमें सुनाई नहीं देता है तो मैं आपकी बातें क्या सुनूं। भाई साहब, जरा मौत की लघु बहन या में संशय नाई, और तो भी सुहित न चिंत में, बड़ी भूल जगमाई। बुढ़ापा तो भैया जो जरा अवस्था है ये मौत की लघु बहन है। और बुढ़ापे में भी कहते जीव धर्म की ओर सन्मुख नहीं होता, धर्म की बातें नहीं सुनता है, तो बड़ी भूल जगत में कह देखने में आती है। 80-80 साल के लोग हैं, 90-90 साल के लोग हैं, आलू जमीकंद आदि खा पी रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, आत्मकल्याण की भावना नहीं हो रही है। कहा है वृद्धावस्था में धर्म तो कम से कम कर लेना चाहिए। अंत भला सो सब भला। जीवन यदि आपने कुछ ना किया हो और अंतिम समय में यदि आपने धर्म की साधना को यदि आत्मसात कर लिया तो आपका जीवन कहते सार्थक बन जाता है। पर वृद्ध भय धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, पर आत्महित कभू न किया। कई अंत समय मन में मन की, और 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान न जागा। सच तो यह कह देना होगा जीवन रहा अभागा। ये जीवन की ऐसी परिणति है कि जीवन जाते जाते भी आत्म कल्याण की ओर सन्मुख नहीं हो पाता है और मोह माया में ही कहते अटक जाते उसके प्राण, और वह जीव कहते हैं अंतिम सांसों को कहते सार्थक नहीं कर पाता है। ऐसी जीवों की कहानी है। तो जीव तीनों पर्यायों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, तीनों पर्यायों को व्यर्थ में खो देता है। और मनुष्य पर्याय में जीव आया था तो अपने आत्म कल्याण करने के उद्देश्य को लेके आया था कि मनुष्य पर्याय में जाऊंगा और यहाँ मुनि बनूंगा और मुनि बन करके मोक्ष की साधना साध करके मैं अपने लक्ष्य को सार्थक करूंगा। इस भावना को साकार करने के लिए मनुष्य पर्याय में जीव जन्म लेता है। और मनुष्य पर्याय में आना बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय में जैन कुल को पाना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। और जैन कुल को पा करके जैन धर्म का लाभ प्राप्त होना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, रत्नत्रय की प्राप्ति होना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभता की बातें हैं। तो मनुष्य पर्याय का सार्थक सिद्ध करने का हमको प्रयास करना चाहिए। मनुष्य पर्याय के साथ जंक्शन है, यहाँ से सब जगह जाने के रास्ते खुले हुए हैं। जंक्शन उसे कहा जाता है जहाँ से सब जगह की गाड़ियाँ आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह की गाड़ियाँ जहाँ मिलती हों। तो मनुष्य पर्याय ऐसा जंक्शन है कि मनुष्य पर्याय से ये जीव कहते हैं नरक में जा सकता है, मनुष्य पर्याय से जीव कहते हैं तिरंज गति में जा सकता है, और मनुष्य पर्याय से यह जीव कहते हैं देव गति में जा सकता है, और मनुष्य पर्याय से यह जीव कहते हैं नरक गति में, तिरंज गति में द्वारा मनुष्य पर्याय में जा सकता है। और मनुष्य पर्याय में रह करके यह जीव कहते हैं पंचम गति को प्राप्त हो सकता है। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सिद्धालय जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। सब जगह के द्वार मनुष्य पर्याय से खुले हुए हैं। देव गति से आप मोक्ष में नहीं जा सकते हो, तिरंज गति से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और नरक गति से कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता है। पर यह जीव कहते हैं मनुष्य पर्याय से कहते हैं मोक्ष भी जा सकता है, नरक ही जा सकता है, देव गति जा सकता है, द्वारा मनुष्य बन सकता है। तो मनुष्य पर्याय जंक्शन है, सब जगह के रास्ते कहते हैं यहाँ खुले हुए हैं। और मनुष्य पर्याय सभी पर्यायों में सबसे श्रेष्ठ पर्याय कही गई है। जैसे रत्नों में हीरा श्रेष्ठ होता है, वृक्षों में चंदन श्रेष्ठ होता है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ होती है, राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। और मनुष्य पर्याय में जैन कुल का पाना सबसे श्रेष्ठ है, और जैन कुल में जैन धर्म को प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो एक एक पल का सदुपयोग हमें करने का
लक्ष्य बनाना चाहिए, तो हमारे जीवन की सफलता है। और यदि इस छंद को हम दूसरे ढंग से यदि पढ़ना चाहें और मनुष्य जीवन की सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है इसको समझना चाहें, तो देखिए इस छंद को थोड़ा बदल करके आपके सामने रखा गया है। यहाँ लिखा था बालपने में ज्ञान न लहो, और यहाँ का बालपने में ज्ञान ही लहो। बालक परिवर्तन जो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ऐसे अनेक बालक हुए हैं जिन्होंने बचपन से ही धर्म के संस्कार अपने जीवन में कहते आरोपित किए हैं, धर्म का ज्ञान किया है। तो बालपने में ज्ञान जो लहो, तरुण समय संयम रति रहो। कैसे आवे बूढ़ापनो, जो निज रूप लखे आपनो। क्या गजब का रूपांतरण है छंद का। यदि बालकपन में जीव ज्ञान की प्राप्ति करता है और तरुण समय संयम की साधना को साधता रहता है, तो वह जीव कहते हैं बूढ़ा नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है। वह कहते हैं वैराग भाव से ओतप्रोत रहता है, और जो अपने रूप को, अपने चिदानंद रूप को, अपने सहजान रूप को देख लेता, पहचान लेता है, उसका बुढ़ापा आता ही नहीं है। क्योंकि इस लोक में, दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम कोई रूप है तो चेतन रूप है, वो सहजानंद रूप है, चिदानंद रूप है। आत्मा से सुंदर रूप और किसी द्रव्य का होता ही नहीं है। लोक में 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और 6 द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ जो द्रव्य है वो चेतन द्रव्य है। वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सहजानंदमयी, ज्ञानानंदमयी, चिदानंदमयी है। अनंत गुणों का कहते सागर आत्मा में लहराता रहता है। सबसे सुंदर तो कैसे रूप लखे आपनो, अपने चिदानंद रूप को कैसे पहचानेगा, कैसे लखेगा। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याई लखो भव सिंधु तरो। कोटि ग्रंथ को सार यही जिन वाणी उचरो। ये हमारे दौलत राम कवि ने भजनों के माध्यम से कहा है। सबसे सुंदर रूप हमारा चेतन आत्मा है। शरीर की सुंदर तो नाशवान होती है, क्षण भंगुर होती, विनाशिक होती है। सनत कुमार चक्रवर्ती का जो शरीर है कितना सबसे सुंदर था, पर कुष्ठ रोग हो जाने से वह दुर्गंध में हो गया। तो शरीर कभी सुंदरता को प्राप्त नहीं होता। शरीर में रहने वाली चिदानंद चेतन आत्मा ही सबसे सुंदर है। उस आत्म रूप को पहचानने देखने के लिए मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, बालकपन भी मिला है। तो अपने आत्मा की पहचान करने के लिए ये अवस्था मिली है, तो अपने आत्मा को जानने, पहचानने, उसका अनुभव करने के लिए और वृद्ध अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है, तो वह भी कहते हैं आत्मा में रमण करने के लिए, समाधि में लीन होने के लिए, समता भाव में ठहरने के लिए। इसलिए हम सबको मनुष्य पर्याय की तीनों अवस्थाओं का सदुपयोग करना चाहिए, और एक एक पल का सदुपयोग आत्म कल्याण करने के लिए जो करेगा वही मनुष्य कहते हैं वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसी सुंदरतम चर्चा यहाँ पर की गई है। ये चर्चा आपके सामने आगे करेंगे। 16वां 17वां छंद रह गए हैं, उनका स्वाध्याय अगली क्लास में हमारा प्रारंभ होगा। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्म जनों को सादर जय जनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनेन्द्र।